पारा चिनार में अमन मुआहिदा नाकाम बनाने की मज़मूम कोशिश, इमदादी काफिले पर रवानगी से कबल नामालूम अफराद की फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूस समेत 5 एहलकार जख्मी, जख्मियों में 3 पुलिस और 2 FC एहलकार शामिल। सरकारी जराये के मुताबिक 5 शरपसंदों की शनाख्त हो गई, मुकदमा दर्ज करके सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुआहिदा नाकाम नहीं हुआ, अपनी जगह पर मौजूद है, जल्द काफिला रवाना किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का CMH पेशावर का दौरा, ज़ेरे इलाज डिप्टी कमिश्नर और सिक्योरिटी एहलकारों की अयादत की। खुर्रम में फायरिंग के वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सख्त एक्शन का फैसला। दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करके कलाकमा किया जाएगा, मामनत करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में अहम फैसले। चीफ सेक्रेटरी, IG और दीगर हुकाम की शिरकत। अमन मुआहिदे के बाद इलाके के लोग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार करार। मुलविस अनासिर को कानून के हवाले किया जाए, तमाम मुलविस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की बगल में फायरिंग की मज़म्मत। सदर मुमलिकत का अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा अमन मुआहिदे को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिश की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने फायरिंग का वाक़या सूबाई हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। वज़ीर आला पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान ने भी वाक़े की मज़म्मत की। खुर्रम में 3 माह के बाद पहला इमदादी काफिला भी ना भेजा जा सका। पुलिस और FC के सिक्योरिटी हिसार में 80 से ज्यादा गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले की रवानगी ना हो सकी। अद्वियात, सब्जियों, तेल, घी, आटे, चीनी के ट्रक किले के बाहर मौजूद। पारा चिनार में 100 से ज्यादा देहात की आबादी की मुश्किलात बरकरार। अशिया खुरनोश, अद्वियात समेत बुनियादी जरूरत की अशिया की किल्लत। अद्वियात न मिलने से बीमार अफराद की हालत भी खराब। तहरीक इंसाफ के साथ कोई बैक चैनल या मुतवाज़ी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत या किसी इदारे ने बानी PTI को बनी गाला भेजने की पेशकश नहीं की। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं PTI से सिविल नाफरमानी खत्म करने का भी मुतालबा नहीं किया गया। PTI ने मुतालबात तहरीरी शक्ल में पेश ना किए तो मुज़ाकराती अमल में मुश्किलात आ सकती हैं। 12 दिन गुजर जाने के बाद भी मुज़ाकरात 1 इंच आगे नहीं बढ़ सके। PTI ने 45 लापता अफराद का जिक्र तो किया लेकिन कोई फहरिस्त नहीं दी। एहसन इकबाल कहते हैं हमारा इकनॉमिक एजेंडा है, कौम को इत्तफाक और यकजहती की जानिब लेकर जाना है। सियासी लॉन्ग मार्च नहीं, अब मुआशी लॉन्ग मार्च का वक्त है। बानी PTI डील करके बाहर नहीं आना चाहते, वरना आज बाहर आ जाए। उम्मीद है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से कोई हल निकलेगा, वरना एहतजाज की कॉल तो अपनी जगह मौजूद है। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की JNN के प्रोग्राम फेस टू फेस में गुफ्तगू। बोले मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। वफाकी हुकूमत का काबीना में तोसी का फैसला। रवां माह के दौरान वज़ीर आज़म की जानिब से बाकायदा ऐलान किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ तजुर्बाकार अफराद को काबीना में लाने के ख्वाहां। मजीद 10 अरकान को शामिल किए जाने का इम्कान। BAP और MKM को भी वजारतें मिलेंगी। सरदार यूसुफ, बैरिस्टर अकील, हनीफ अब्बासी, साद वसीम और शेख आफ्ताब के नामों पर गौर। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का 2 ख़वातीन को भी वफाकी काबीना में लाने पर मुशावरत जारी। पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों की तरक्की के लिए वफाकी और तमाम सूबे मिलकर काम करें। हुकूमत SMEs को सहूलियात फराहम करने के हवाले से हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सवेरा के इजलास से खिताब। कहा छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया SMEs की तरक्की के लिए आलमी मयार के माहिरीन की खिदमात हासिल की जा रही हैं। स्टेट बैंक से कर्ज फराहमी का अमल मजीद आसान बनाने की हिदायत की है।
माशी बहाली के लिए हुकूमत की काविशें रंग लाने लगी। वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान को माशी सपोर्ट मिलेगी। 10 साल में 20 अरब डॉलर का कर्ज दिया जाएगा। 14 जनवरी को मंजूरी का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम 2025 से 2035 तक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत दिया जाएगा। अहम शोबों को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। कर्ज के तहत मंसूबों को सियासी तब्दीलियों से भी महफूज रखा जाएगा। आलमी बैंक के 2 जिले इदारे मजीद 20 अरब डॉलर के निजी कर्जों के हसूल में मामलत करेंगे। 2024 में इंटरनेट मंदी से मुआशी नुकसानात में पाकिस्तान सर-ए-फहरिस्त। दुनिया भर के नुकसानात 7 अरब 69 करोड़ डॉलर रहे। सिर्फ पाकिस्तान में 1 अरब 62 करोड़ डॉलर की मजमूई मालियाती असरात मुरतब हुए। पाकिस्तान के नुकसानात सूडान और म्यांमार से भी ज्यादा हैं। VPN का जायजा लेने वाली वेबसाइट का सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 9,753 घंटे तक इंटरनेट में खलल रहा। 8 करोड़ 29 लाख सारिफीन मुतासिर हुए। एक्स बंदी सबसे महंगी 1.34 अरब डॉलर का माली नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान को स्टारलिंक देने के लिए हुकूमत की इजाजत का इंतजार। सेटेलाइट इंटरनेट, स्टारलिंक और एक्स के सरबराह एलोन मस्क का एक्स पर बयान। खातून ने ट्वीट करते हुए एलोन मस्क को पाकिस्तान में स्टारलिंक फ्राहम करने का कहा। जवाब में एक्स के सरबराह ने कहा, हम हुकूमती इजाजत के मुंतजिर हैं। उधर PTA हुकाम ने भी हुकूमत और स्टारलिंक के दरमियान बातचीत की तस्दीक कर दी। हुकाम का कहना है कि स्टारलिंक के लाइसेंस के लिए तकनीकी जरूरियात का जायजा लिया जा रहा है। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह सिफर होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समंदरी तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री का बोर्ड अवेजा। मुल्क के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। गिलगित, वादी नीलम, सवाद समेत हसीन वादियों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। करदू के मैदानी इलाकों में 2 इंच और बालाई इलाकों में 1 फुट से ज्यादा बर्फ गिरी। अपर और लोअर चित्राल में बर्फबारी का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवाब में मौसम सर्द। मरी और गिलियात में तेज हवाओं के साथ बारिश बरसेगी। कराची बोर्ड का इंटरमीडिएट के मुतनाज़ी इम्तिहानात की तहकीकात का फैसला। चेयरमैन आला सानवी तालीमी बोर्ड का इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का ऐलान। सैयद शरफ अली शाह की चेयरमैन का ओहदा संभालने के बाद मीटिंग। तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। तहकीकाती कमेटी इम्तिहानी नताइज की जांच पड़ताल और शफाफियत का जायजा लेगी। इंक्वायरी करके 1 माह में तलबा की शिकायत का अजाला किया जाएगा। कराची में इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तिहान में निस्फ से ज़ायद तलबा के फेल होने पर शहरियों की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल का सामना किया। तालीमी बोर्ड के नताइज को जबरदस्ती कम किया जा रहा है। 66% तलबा को फेल किया गया। अब ये 66% तलबा दोबारा पेपर देंगे तो उनके पैसे बनेंगे। जब ये बच्चे पेपर में बैठेंगे, नकल करवाने और पास करवाने के लिए भी पैसे लिए जाएंगे। कराची के तलबा को कोटा सिस्टम की चक्की में पीसा जा रहा है। सिंध के नौजवानों का बेड़ा गर्क किया गया। MKM रहनुमा फारूक सत्तार की सिंध हुकूमत पर तनकीद। बोले, सिंध में बदउनवानी और करप्शन अरूज पर है। मौजूदा हुकूमत ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो लोग ताकतवर थे वो मजीद ताकतवर हो गए। ये चंगेजानी सोच है। चंगेज खान ने भी बगदाद पर कब्जे के बाद तालीमी इदारे बसमार किए थे। सिंध हुकूमत भी तालीम खत्म कर रही है। हशमनी केस में ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर। अदालत का डोनाल्ड ट्रंप को 10 जनवरी को जाती या ऑनलाइन पेश होने का हुक्म। ट्रंप को जेल नहीं भेजा जाएगा। जज जुआन मर्चेंट का वजाहती बयान। नौमुंतखब सदर पर रकूम की अदायगियां छुपाने पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की 6 फ्रेंचाइज ने बरकरार रखे गए खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 8-8 खिलाड़ी बरकरार रखे। कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्बी ने 7-7 खिलाड़ियों को बरकरार रखा। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का ड्राफ्ट 11 जनवरी को होगा। इवेंट 8 अप्रैल से 19 मई तक खेला जाएगा। 19 ममालिक के 510 खिलाड़ियों ने PSL के लिए साइन किया है।